नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं निधि पोखरियाल। हिटलर, पॉल पोट, किम जोंग जैसे क्रूर तानाशाहों से पूरी दुनिया वाकिफ है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए न सिर्फ हर तरह के नियम कायदों को ताक पर रखा, बल्कि दुनिया में मानवता के लिए बड़ा संकट पैदा किया। जिन्होंने जनता के अधिकारों को सख्ती से कुचला और खून बहाने से हिचके नहीं। इस लिस्ट में एक नाम और आता है, ईदी अमीन का। ये वो नाम है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में होती है। कहा जाता है कि ईदी अमीन ने युगांडा में सालों से रह रहे 60,000 एशियाई लोगों को अचानक देश छोड़ने का आदेश दिया था। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो वजन वाले ईदी अमीन एक जमाने में युगांडा के हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। ईदी अमीन 1971 में मिल्टन अबोटे को हराकर सत्ता में आए थे। अपने इस 8 साल के शासनकाल में ईदी अमीन ने क्रूरता के ऐसे उदाहरण पेश किए जिसको देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन को अचानक एक सपना आया और उन्होंने युगांडा के एक शहर डोरोरो में सैनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अल्लाह ने उनसे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को अपने देश से तुरंत निकाल दे। अमीन ने कहा कि एशियाइयों ने खुद को युगांडा वासियों से अलग कर रखा है और उन्होंने उसके साथ मिलने जुलने की कोई कोशिश नहीं की। उनकी सबसे ज्यादा रुचि युगांडा को लूटने में रही है। एशियाइयों को लगा कि अमीन ने अपने सनकपन में यह ऐलान किया है, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनको पता चल गया कि अमीन तो सचमुच उनको देश से निकालने के लिए उतारू हैं। साथ ही देश छोड़ने के लिए एशियाइयों को 90 दिन का समय दिया गया था। अमीन अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। तब भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों की स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी निरंजन देसाई को कंपाला भेजा। आज निरंजन देसाई बताते हैं कि जब मैं कंपाला पहुंचा तो वहां हाहाकार मचा हुआ था। उनमें से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में युगांडा से बाहर भी नहीं गए थे। हर व्यक्ति को अपने साथ सिर्फ 55 पाउंड और 250 किलो सामान ले जाने की इजाजत थी। कंपाला से बाहर रहने वाले एशियाइयों को तो इन नियमों का भी पता नहीं था। जब लोगों को ये पता चला तो उन्होंने अपने पैसे उड़ाने के कई तरीके अपनाए, जिसमें से सबसे ज्यादा आसान था पूरी दुनिया घूमने का। फर्स्ट क्लास फ्लाइट की टिकट बुक करके किसी 5 स्टार होटल में रहकर पैसे उड़ाना। बहुत से लोगों को लगा कि वो युगांडा वापस लौट कर आएंगे, इसीलिए उन्होंने जेवर बगीचे में गाड़ दिए। कई लोग तो पैसा बाहर ले जाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस समय लंदन में रह रही गीता वर्ड्स बताती है कि जब वो एंटेबे हवाई अड्डा पहुंची तो वहां उनके सामान की छानबीन हो रही थी। कपड़े इधर उधर फेंके जा रहे थे। गीता बताती हैं कि पता नहीं किस वजह से मेरे माता पिता ने मेरी उंगली में सोने की एक अंगूठी पहना दी थी। हमसे कहा गया कि मैं अंगूठी उतार कर उन्हें दे दूं। अंगूठी इतनी कसी थी कि मेरी उंगली से उतर ही नहीं रही थी। आखिर में उन्होंने उसे काट कर मेरी उंगली से अलग कर लिया। सबसे खतरनाक चीज ये थी कि जब अंगूठी को काटा जा रहा था तो ऑटोमेटिक हथियार के लिए युगांडाई सैनिक हमें घेरे खड़े थे। बहुत से एशियाइयों को अपने दुकानें और घर ऐसे ही खुले छोड़कर आना पड़ा। उन्हें अपने घर का सामान बेचने की इजाजत नहीं थी और युगांडाई सैनिक उनका वो सामान भी लूटने की फिराक में थे जिन्हें वो अपने साथ बाहर ले जाना चाहते थे। इस पूरी घटना से अमीन की छवि पूरी दुनिया में एक नीम सन की शासक के रूप में फैल गई। उनकी क्रूरता की और भी कहानियां पूरी दुनिया को पता चलने लगी। उनकी क्रूरता का एक और किस्सा सामने आया जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। A State of Blood, The Inside Story of ईदी अमीन में बताया गया है कि अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके मरने के बाद उनके शवों के साथ भी गंदा व्यवहार किया। युगांडा के मेडिकल समुदाय के बीच तो ये बात आम थी कि मुर्दा घर में रखे बहुत से शवों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके गुर्दे, लीवर, नाक, होठ सब गायब मिलते थे। जून 1974 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी गॉडफ्री किगाला को गोली मारी गई तो उसकी आंखें निकाली गई थी और उनके शव को कंपाला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया था। इसमें यह भी बताया गया है कि अमीन ने शवों के साथ समय बिताना चाहते थे। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह ईदी अमीन की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।